आपके वक्त के लिए इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में जो हम देख रहे हैं 26 जून को तरमीम हुई है, उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन सदर से मशवरे का पाबंद नहीं है? देखिए, ये जो तरमीम है ये इलेक्शन एक्ट में हुई है। बुनियादी तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी तक उसी तरह मौजूद है और उसमें 48 क्लास 5 जो है वो सदर को इख्तियार देती है कि इलेक्शन की डेट सदर देंगे और इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद है सदर के मशवरे का, सदर से बात करने का। ये सारी सिलसिला यानी जो हमें नजर आ रहा है ये बिल्कुल आइन से इनहराफ है और आइन की खिलाफ वर्जी है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने अब तक जो रवैया इख्तियार किया है वो आइन से मुतसादम है और वो एक खास सियासी गिरोह को उनके एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं। और यही बात उन्होंने उस वक्त भी की थी जब ये सिलसिला शुरू हुआ था और ये सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्टेड थी कि वो इलेक्शन करवा दे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि अभी तो 6-7 माह हमें लगेंगे सेंसस कराने में और उसके बाद हल्का बंदियां होंगी। और वो 6-7 माह भी गुजर गए और उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और फिर उसके बाद जब ये 2 सूबाई असम्बलियां टूटी तो उनके मामले में भी जो रवैया सुप्रीम कोर्ट में और हर जगह नजर आया चीफ इलेक्शन कमीशन का वो यही था कि वो इलेक्शन नहीं उन्होंने करवाए। और अब भी वो बिल्कुल फ्री हम आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल इख्तियार नहीं है कि वो सदर मुमलिकत से मशवरा करें या सदर मुमलिकत के बुलाने के बाद वो वहां ना जाए। और वो अब ये इलेक्शन को बिल्कुल इस तरह किया जा रहा है कि यानी एक तरफ आपने केयर टेकर सेटअप बना दिया है और केयर टेकर सेटअप का कॉन्सेप्ट ही ये है कि वो इलेक्शन कराने के लिए आता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस ना करें और केयर टेकर सेटअप को इंस्टॉल करके लामुतनाही सिलसिला जो है वो जारी कर दें और उसे इसी तरह चलाए कारोबार है। ठीक है, तो आरिफ साहब इसको क्लियर कीजिएगा जरा कि क्या जो ये कानूनी पेचीदगियां अब हम देख रहे हैं कि अगर सदर साहब खुद असेंबली तहलील करते हैं तो फिर तारीख भी वही देंगे और अगर वजीर आजम के मशवरे पर असेंबली तहलील की जाती है तो फिर ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है। इसको बस बेचारों आप क्लियर कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको करूं कि सदर मुमलिकत जो कुछ भी करते हैं वो वजीर आजम के मशवरे पे करते हैं और उन्होंने वजीर आजम के मशवरे पर असेंबली जो थी वो डिसॉल्व की, सदर मुमलिकत ने की। तो उसके बाद सदर मुमलिकत ही जो है उन्होंने उसी आर्टिकल यानी जिसके तहत उन्होंने असेंबली डिसॉल्व किया उसी में फिर आगे उनको ये इख्तियार है कि वो साथ ही डेट देंगे इलेक्शन की। तो ये सदर मुमलिकत का काम है कि इलेक्शन की डेट उन्होंने देनी है। इसमें कोई ऐसा इबाहम नहीं है कि सदर जो यानी अलग काम करता है तो उसमें वो नहीं कर सकता और वजीर आजम के कहने पे, क्योंकि ये असम्बलियां डिसॉल्व भी वजीर आजम के मशवरे पर की जाती हैं क्योंकि 58(1) जो था भी वो अब तब्दील हो चुका है यानी आइन में वो नहीं मौजूद। तो इसलिए अब ये इख्तियार वजीर आजम के मशवरे पर ही सदर मुमलिकत का ही है। इसमें कोई इबाहम नहीं है सिवाय इससे कि जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते वो उनके हाथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका इलेक्शन कमीशन है। वो जो कुछ भी करना चाहते हैं वो उसी के जरिए कर रहे हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आरिफ साहब अभी हमने कुछ रोज से जो मामला हम देख रहे हैं, जिस तरह से सदर मुमलिकत की जानिब से पहले ट्वीट की गई और ये कहा गया कि उनके स्टाफ ने उनकी बात नहीं मानी है। अभी हम देख रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत लिखकर ये कह दिया है कि इनके इस आर्टिकल के तहत वो उनसे नहीं मिल सकते या नहीं मिलना चाहते। तो इस पर अगर आईनो कानून के हवाले से हम देखें तो फिर सदर साहब के पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, सबसे पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली से शुरू हुआ जी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए और ये हुक्म जो था ये आइन के ऐन मुताबिक था, इसमें किसी तरह का कोई बहाम नहीं था। लेकिन जिन्होंने अमल करना था उन्होंने नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर जितनी वो बेइज्जती कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने की, लेकिन कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। तो अभी जो मामला हो गया है ये भी श्रीहिंद खिलाफ वर्जी आइन की। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो हमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी इसकी नजर आती है वो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ है। लेकिन आरिफ साहब ये चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्लियर किया गया था कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए पंजाब असेंबली के केपी के, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाया गया? ये नहीं करवाया गया कि सुप्रीम कोर्ट बेबस हो चुकी है। और ये सुप्रीम कोर्ट जो दरमियान में कुछ वक्त आया था कि जब सुप्रीम कोर्ट और अदालतें जो थी उनके अंदर एक कुव्वत देखी गई थी कि वो अब बड़ी प्रोएक्टिव है, वो सारे का सारा मामला मौजूदा सूरत हाल चूंकि बुनियादी तौर पर
ही है, क्योंकि जो कुछ भी मुक्तदरा जो है दे आर कॉलिंग शॉट्स, फैसले जो किए जा रहे हैं वो कहीं और किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि अदालतें इतनी आपको बेबस नजर आती हैं कि जिसको वो चाहे पकड़ ले, यानी पुलिस पकड़ ले और उनके आगे नामालूम अफराद आए वो कर ले, और कोई कार्रवाई किसी तरह की अदालतें करने की पोजीशन में ही नजर नहीं आती। ये बिल्कुल बैक टू पवेलियन चली गई है, जिस तरह 31 जुलाई की जजमेंट से पहले अदालतें हुआ करती थी, उसी तरह की अदालतें अब भी आपको नजर आ रही है। इसमें और कोई मसला नहीं। तो साहब अभी भी हम ऐसे ही देख रहे हैं और यही नजर आ रहा है कि जो इलेक्शन है वो 90 दिन में तो नहीं हो सकते, क्योंकि नई हल्का बंदियों का मामला है। जाते जाते हुकूमत नई मर्दमशुमारी नई हल्का बंदियों के हवाले से कहेगी कि इस हवाले से इलेक्शन होंगे, तो क्या नई हल्का बंदियों का जो मामला है उसको रोका जा सकता है? इस हवाले से आइन क्या कहता है? और दूसरा, अगर 90 रोज से ज्यादा अरसे पर निगरान हुकूमत कायम रहती है तो फिर क्या ये आइन शिकनी में शुमार होगा? आपको एक करूं कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज में होना है, और अगर वो ये कहें कि जी ये आप पहले सेंसस करवाएं और नई हल्का बंदियां करवाएं, तो फिर वो जरा उसे कानूनी और आईनी तौर पर देख लें कि हल्का बंदियों के नतीजे में जब नया सेंसस आएगा और हल्का बंदियां होगी तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो भी बढ़ेगी, सीटें भी बढ़ेगी, और ये सीटें बढ़ने वाला मामला ये आइन में तरमीम के बगैर हो नहीं सकता। तो इसलिए ये इलेक्शन जो है ये तो बगैर नई हल्का बंदियों के ही आइन का तकाजा है कि ये इलेक्शन हो। और जिस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है, इलेक्शन कहीं हमें नजर नहीं आते, और इससे आपको जो नुकसान है वो ये है कि पाकिस्तान का दस्तूर अगर नाफिजुल अमल नहीं रहेगा तो वो कुव्वतें जो अलहदगी पसंद हैं वो बहुत ताकतवर होती चली जा रही है, आपको नजर आ रहा है। और यही आइन जो था एक वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू वाली बात जो थी, वो ये रस्सी थी हमारी आपस में मुत्तहिद रखने वाली, ये रस्सी जो है ये टूटती नजर आ रही है, और इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान नाकाबिल तलाफी पहुंचने का खतरा है। ठीक है आरिफ साहब, चेयरमैन पीटीआई के हवाले से आपसे जानना चाहूंगा कि किस बुनियाद पर उन्हें अदालत से रिलीफ मिल सकता है, और आपको लग रहा है कि वो रिहा हो सकते हैं? देखिए, मुझे रिहा होते हुए वो नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो रिलीफ उन्हें मिल सकता है वो इस केस में तोशाखाना वाला केस जो है ये बुनियादी तौर पर कानून और आइन की सरीहन खिलाफवर्जी में किया गया है। उसकी वजह ये एक तो ये जब मामला गया है पहले हाईकोर्ट के पास, तो हाईकोर्ट ने बिल्कुल वो फैसला सेटिसाइड कर दिया था और उसे अक्सर नौ कहा था कि वही देखे जज साहब जो है, और बहुत सारे इशूज जो थे वो नए उन्होंने कहा था कि इन पे भी वो गौर करे। उन्होंने कोई नया इशू नहीं देखा, कोई उस पर गौर नहीं किया, और सो मच हो कि जो एविडेंस थी जो कि हक होता है डिफेंस का कि उसे एविडेंस अपनी तरफ से पेश करने का मौका मिले, क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिले, ये बुनियादी आईनी सवालात जो थे वो वहां तिश्ना तलब है। इसीलिए मैं ये समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जब ये टेंटेटिव असेसमेंट दी तो उसी बुनियाद पर दी कि इस तरह फैसला कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए मुझे 100% नजर आता है कि ये इसमें बेल इनकी हो जाएगी, यानी सस्पेंड हो जाएगा ऑर्डर। लेकिन जो साथ ही साथ आप देखें टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसी दिन जब उन्हें ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी हुक्म यानी इसे देखा जाए इसके हवाले से, साथ ही उन्होंने ये कर दिया कि जनाब दहशतगर्दी की दफात वाले जो केसेस थे अलाउ कर दिया कि जी आप उन्हें शामिल तफ्तीश कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो कभी भी इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि जिन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि इमरान खान को रोकना है वो उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक कि अवाम खड़े होकर उन्हें ना रोक दे। वो ये अदालतें वगैरह उनका कुछ नहीं कर सकती, और ना ही ठीक है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने इस हवाले से जल्दी की थी, जबकि तोशाखाना केस हम देख रहे हैं कि 11 माह ट्रायल कोर्ट में जेर समाअत रहा। चेयरमैन पीटीआई इस केस में पेश ही नहीं होते थे, ताखीरी हरबिल इस्तेमाल किए जाते थे। इस पर आपकी माहिराना राय क्या है? देखिए, मैं आपको एक करूँ, सारे केसेस जो होते हैं ना तफ्तीश के मरहले पर, वो तफ्तीश का मरहला था, उसमें कई लोग पेश होते भी हैं, नहीं भी होते, उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। और मैं नहीं समझता कि अगर उन्होंने ताखीरी हरबे इख्तियार किए तो कोई ये मुनासिब रवैया था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने हर एक्शन को सेपरेटली एक्सक्लूसिवली देखना है। ये मामला जो अदालत में गया, यहाँ अदालत को चाहिए था कि वो कानून के तमाम तकाजे पूरे करती, चाहे जिस तरह की भी सूरत हाल थी, वो मारूदी हालात को सामने रखने की बजाय केस के फैक्ट्स को और लॉ को सामने रखते हुए फैसला करती। आपने देखा कि उन्होंने ना फैक्ट्स को सामने रखा, ना लॉ को सामने रखा, सिर्फ
सिर्फ एक बात को सामने रखा कि ये उनसे कहा गया है कि आपने ये फैसला करना है, और साथ ही आपको अंदाजा होगा कि ये चीजें सारी नजर आ रही हैं कि उसी दिन जो असल जिन्होंने जाना था मुल्क से बाहर, उनका नाम काट के इनका नाम शामिल किया गया, तो नवाज भी दिया गया कि जनाब ये आपने किया है काम, तो अब आपको ये नवाज भी रहे। तो इसलिए ये सारी चीजें, इससे पहले उनसे बाकायदा ये कहा गया था कि जनाब इनके पास हमारा केस ना सुना जाए, और सबूत मुहैया किए गए थे, उसका भी कोई ख्याल नहीं किया गया। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है कि इसमें तो उन्हें रिलीफ मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन बाकी ओवरऑल चीजें जो है वो उनके हक में उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि कोई बहुत ताकतवर अवामी तहरीक वो ना आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर कानून आरिफ चौधरी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और अब आगे बढ़ते हैं।